जिनके बाप दादा कुछ बना के और कुछ छोड़ के नहीं गए, वो फटीचर अक्सर दूसरे के महलों को देखकर लार टपकाते हैं। ऐसे झुंड का नाम लेना जरूरी नहीं है, आप समझ चुके हैं। पहले बाबरी हड़प ली, उसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर पता नहीं किस किस मस्जिदों पर उनकी नज़र है। 2 साल पहले मैंने बोल दिया था, जिस तरह से मुसलमानों की खामोशी है और जिस तरह से हम संविधान को नहीं समझ रहे हैं और संवैधानिक तौर से भी पीछे हैं, हमसे हमारी हर चीज़ छीनी जाएगी। अब राजस्थान के अजमेर शरीफ पर भी निशाना दाग दिया गया है। ज्ञान व्यापी और दूसरी मस्जिदों को तो एक तरफ कीजिए, एएसआई का रवैया और एएसआई की असलियत सामने आ चुकी है। आंख बंद करके जांच करके उनको रिपोर्ट वही देनी होती है जो हिंदू समुदाय चाहता है। ये पिछली रिपोर्ट में दिखा चुका हूं कि बड़े सीनियर अधिकारी और सीनियर नेता ने बताया कि किस तरह से बाबरी मस्जिद के फैसले को मोदी सरकार ने खरीदा था। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हिंदू वकील ने खुलासा किया था। अब सुन लीजिए, अब इसी तरह से जब सरकार आ गई है, राम मंदिर उनके हाथ में चला गया है, बाबरी मस्जिद पर हम खामोश रह गए हैं, हमने कोर्ट की बात को एक्सेप्ट किया है, संविधान को अपनी सराखों पर रखा है, तो अब क्योंकि कोर्ट भी उनकी जेब में, वकील भी उनकी जेब में, संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए जेब में हाथ डाल के वो टहल रहे हैं, तो चलते फिरते किसी भी मुसलमान एरिया को, मुसलमान संपत्ति को वो अपनी करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में अब निशाने पर अजमेर शरीफ है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर ये लेटर हेड देख लीजिए। दोस्तों बता दूं कि महाराणा प्रताप सेना ने लिखा है लेटर, जो बेरोजगार खाली बैठे रहते हैं, ऐसे संगठन जिस संगठन में सारे बेरोजगार लोग मौजूद हैं, वो फ्री बैठे बैठे यही कर रहे हैं। अब इन्होंने चिट्ठी लिखी है सरकार को, अजमेर की दरगाह को बताया प्राचीन मंदिर, सीएम भजन लाल को चिट्ठी लिखकर एएसआई सर्वे की मांग उठाई, 2.5 दिन के झोपड़े को भी लपेट लिया। एएसआई की जब रिपोर्ट आई कि ज्ञान व्यापी के मस्जिद के नीचे पहले प्राचीन मंदिर था, तो उस एएसआई की रिपोर्ट ने पूरे भारत में हिंदूवादी संगठनों को और दंगा फैलाने वाले झुंडों को खुली छूट दे दी कि अब किसी भी मुस्लिम मस्जिद, मदरसा, मुस्लिम संपत्ति को आप बोल दीजिए कि हमारा है, और हमसे जब सर्वे की मांग की जाएगी तो हम तो कहेंगे कि यह आपका है। ये चल रहा है, 1992 रिपीट किया जा रहा है और लगातार किया जाएगा जब तक तब तक हम खुद मुसलमान एक्टिव नहीं होते, संवैधानिक तौर पर एक्टिव नहीं होते। जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, सेम वही उन्हीं के फॉर्मूले को हम इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे, जब तक हम उनके फॉर्मूला को, हमें कुछ ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो वो कर रहे हैं हमारे खिलाफ, बस हमें वही करना है उनके साथ। संविधान का इस्तेमाल कीजिए, जागरूक बनिए। अजमेर शरीफ तो भाई फिर भी छोटी बात है। आज फिर एक बात कह रहा हूं, दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर पूरे देश भर में जितनी भी प्राचीन मस्जिदें हैं, सबको ये बता देंगे कि इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है, वहाँ हर जगह। भाई मैं तो कहता ही हूँ, हमें अपना बाप मान लो, हमें तुम अपना अब्बा मान लो, वैसे भी सब तुम्हारा है। फिर हम कब कह रहे हैं कि तुम्हारा नहीं है? डीएनए हम जांच नहीं करेंगे, डीएनए तुम अपना चेक करवाओ। बेरोजगार हैं बेचारे, क्या करेंगे? दूसरे की संपत्ति को अपना बताएंगे। यह भी चीज आप देख चुके हैं कि हिंदू संगठन में लोग ठेका ले रहे हैं कि फलाने की जमीन पर हम कब्जा करवाएंगे और इतना कमीशन लेंगे। हिंदू संगठन यही खेल खेल रहे हैं, जो अपनी अम्मा का खुद गोश्त बेचते हैं, यानी जो कहते हैं कि गौ माता गौ माता, गौ रक्षक, वही गाय की तस्करी करते हैं, गाय के गोश्त की तस्करी करते हैं। वहीं ऐसा भी आपने देखा कि ज़मीन पर कब्जा करने के लिए ये रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं। क्या करते हैं? गाय का मांस उस ज़मीन पर फेंक देंगे और अगले दिन पुलिस के साथ पूरा दल लेकर, अपना पूरा झुंड लेकर वो धार्मिक नारे लगाकर पहुंच जाएंगे, हमारी गाय मातों को मारा है। मकान मालिक, ज़मीन के मालिक को जेल हो जाएगी
और उसके बदले उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा कि भाई ये जेल से बाहर निकलवा देंगे तो वो ये ज़मीन हमारे नाम कर दे, फलाने के नाम कर दे। एक बड़ा बिजनेस चल रहा है। इसी तरह से जो बिल्कुल बेरोजगार हैं वो भाई साहब नल्ले घर बैठे ही आतंक मचा रहे हैं। नाम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया नाम छुपा देता है, नाम क्या खबर ही छुपा देता है। लेकिन इनका बाप अभी जिंदा है, रजा गराफी। मैं आपको बता दूं, दरभंगा से एक फ्लाइट उड़ी दिल्ली के लिए और अचानक से एक खबर घूमी कि उस फ्लाइट में बम है। भाई साहब बवाल खड़ा हो गया, बुरी तरह से जो है भगदड़ मच गई, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पूरा प्रशासन हिलकर रह गया। लेकिन खबर फर्जी निकली। अब पड़ताल ये की गई कि भाई साहब ये कौन है जिसने फेक न्यूज़ फैलाई, किसका खून गंदा है, फेक न्यूज़ पैडलर है कौन। तो आपको पता है कहाँ निकलेगा। हमारा मोहम्मद जुबैर तो भाई साहब इतना बड़ा फैक्ट चेकर है कि एक अकेला खड़ा होकर फैक्ट चेक कर देता है तो बहुत सारे लाखों लोगों के पिछवाड़े फट जाते हैं, तिलमिला कर रह जाते हैं। और वही उन्हीं झुंड का एक सुअर निकला, जय किशन मेहता। राम मंदिर के शायद उसमें खुशी में इसने अफवाह उड़ा दी कि जो ये फ्लाइट जा रही है इसमें बम है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया नोएडा से। तो आप समझ रहे हैं, फेक न्यूज़ भी चलाने वाले खास नस्ल के हैं। यकीन कीजिए, हमारे प्यारे हिंदुस्तान, कलरफुल भारत को गंदा दाग देने वाले ये हिंदू संगठन के लोग हैं। और इनके जो नेता हैं वो लगातार ऐसा बयान देते हैं जिससे पूरे देश में दंगा हो जाए, आग लग जाए। वो छोड़िए, जिस तरह के वो बयान देते हैं उसका 1% एक मुसलमान ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर बोल और लिख दे तो भाई साहब घर पर बिल्डोजर चल जाता है। बात कर रहा हूं काला हिंदुस्तानी की, माफ कीजिएगा काजल हिंदुस्तानी की, जो पूरे देश भर में घूम घूम कर हमारे सीधे साधे हिंदू भाइयों और बहनों को भड़का रही है, पूरी तरह से उनको वेपनाइज कर रही है, हथियार बंद कर रही है, जहर में इनके दिमाग में घोल रही है, उनको विस्फोटक बना रही है। खुद लाखों की साड़ी, लाखों के गहने, बच्चे जो हैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, पैर कदम जो है उनके बच्चों के किसी रैली में और जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन नफरत की नाव में सवार होके ये लगातार नफरत फैला रही है, लेकिन प्रशासन खामोश है। काजल हिंदुस्तानी का 12 जनवरी का एक ऐसा बयान सुनाऊंगा जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त और अलग अलग इनका धार्मिक जब त्यौहार होता है, अचानक से हिंदूवादी भीड़ मस्जिद के आगे जाकर चीखती क्यों है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती क्यों है, अचानक किसी भी सीधे साधे गरीब मुसलमान को बिना किसी वजह पकड़कर मार क्यों दिया जाता है। क्योंकि काजल हिंदुस्तानी जैसे लोग लगातार अपने सीधे साधे हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे हिंदू भाई बहनों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रशासन को तो समझ में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोल चुका है कि एफआईआर की जरूरत नहीं है। प्रशासन को, स्टेट को खुद कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए जो आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। लेकिन ऐसे पर प्रशासन ऐसा है। डिफेंस की ट्रेनिंग अपने बच्चों को देना शुरू कर दो, अपनी अपनी बिल्डिंग में, अपनी अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दो, उन्हें सिखाओ लकड़ी चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना। आपके सगे संबंधी आपको बचाने नहीं आएंगे, आपकी सुरक्षा आपको करनी है। हमारी बेटियों को लव जिहाद के विषय में जागरूक करो। जब यहाँ से घर जाओ, अभी 10:30 बजे कल सुबह उठते ही पहला काम ये करना कि अपने 5 रिश्तेदारों को कॉल करो और लव जिहाद के विषय में जागरूकता अभियान चलाओ।